हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे रियल एस्टेट सेक्टर से तीन कंपनियों के बारे में। तो सीधा टाइम ना बर्बाद करते हुए मैं पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे देता हूं कि जो भी कंपनी के मैं बारे में बात करूंगा आप उसको किसी भी तरीके का बाय एंड सेल रिकमेंडेशन ना लेंगे, और ये दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। तो देखते हैं फ्रेंड्स, रियल एस्टेट सेक्टर से वो कौन सी तीन कंपनी है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि रियल एस्टेट सेक्टर क्यों। देखो, रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो लॉन्ग डेटेड साइकिल वाली जर्नी रहती है। आप लोग पहले भी मेरे वीडियोस देखोगे तो मैंने बताया होगा उसमें आपको। तो जब लास्ट टाइम जो बुल मार्केट था और जब पीक आया था रियल एस्टेट साइकिल का 2012 13 14 के आसपास, उसके बाद जो डाउन टर्न आने के बाद रिवाइव हुआ सीधा कोविड के बाद, 21 22 के बाद। ठीक है, अभी क्या है रियल एस्टेट सेक्टर में, ये थोड़ा सा लंपीनेस वाला बिजनेस है और इसमें देखो ये जल्दी से मतलब लॉन्च वगैरह होने में टाइम लगता है। तो जो बीच का समय रहता है वो मतलब थोड़ा सा ऐसा रहता है कि अब लगता है यार कि वापस से रियल एस्टेट लगता है साइकिल टर्न हो चुकी है, अब हमको रिटर्न नहीं मिलेंगे, हम बियर मार्केट के तरफ आ चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, रियल एस्टेट मार्केट थोड़ा सा लॉन्ग डेटेड है, थोड़ा लंपीनेस रहता है इसमें, क्योंकि एकदम से लॉन्च वगैरह होता है, लॉन्च होने के बाद फिर मतलब काफ़ी मतलब जैसे रेवेन्यू बढ़ता है, प्राइजेस बढ़ते हैं स्टॉक के, ऑब्वियस है। उसके बाद फिर कुछ समय तक अगर लॉन्च नहीं आते हैं, जैसे अभी ये पीरियड क्या था कि भाई इलेक्शंस थे और दूसरा मतलब समर वमर ये वो बहुत सारे चीज़ें मतलब इस साल आ गई, तो लॉन्च पाइपलाइन जो काफ़ी सारी कंपनी की वो थोड़ी सी डिले हो गई, शिफ्ट हो गई है, मतलब सीधा सीधा। अब काफ़ी सारी कंपनी ने लॉन्च कर भी दिया Q4 में इसमें, और जो डिले हुए हैं वो हम ऑब्वियस है कि हम देख पा रहे हैं कि Q1 और Q2 में FY26 में आने चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं वो कौन सी तीनों कंपनियां। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा प्रेस्टीज रियल एस्टेट्स के बारे में, प्रेस्टीज एस्टेट्स के बारे में। तो देखो, ये कंपनी बेसिकली बेंगलोर बेस्ड थी कंपनी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपना एक्सपेंशन किया है, पूरा पैन इंडिया ये एक्सपेंड कर रही है। बेंगलोर में ये जो कंसोलिडेशन वाला जो फेज था, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से मार्केट शेयर गेन आ रहा था ऑर्गेनाइज सेक्टर के पास, प्रेस्टीज स्टेट्स के पास इन्होंने ही सबसे ज़्यादा कैप्चर किया है मार्केट को। और इनका लगभग बहुत अच्छा नाम है बेंगलोर में। आप देखोगे, मैं तो पर्सनली विजिट किया हूँ इनके ऑफिसेस और इनके फ्लैट्स वगैरह, आप भी देखोगे तो आपको फील आ जाएगा कि हाँ मतलब अच्छी क्वालिटी वर्क है इनका। देखो, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, एक अपने अपने व्यूज होते हैं। तो प्रेस्टीज स्टेट्स का मैं पहले कुछ डाटा बताता हूँ आपको। 9 मंथ में FY25 में, देखो FY25 में इनका जो गाइडेंस था प्री सेल्स का वो अराउंड 25,000 करोड़ था, ठीक है। अब इन्होंने 9 मंथ में टोटल 10,000 करोड़ के आसपास प्री सेल्स किए हैं। और इनका मतलब क्यों लेट हुआ, क्यों मतलब 25,000 अगर होने हैं तो मेरे ख्याल से अराउंड 18,000 तो हो जाने चाहिए थे 9 मंथ में, क्योंकि यही जो मैं आपको बताया ना, रियल एस्टेट साइकिल्स मतलब थोड़ा सा लंपीनेस रहता है कि प्रोजेक्ट पाइपलाइन डिले हो गई, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस रहता है, रेरा अप्रूवल्स होते हैं, और मतलब बहुत रिवेन्यू डिपार्टमेंट में अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट है। जैसे हम सबसे एनओसी लेने के बाद हमको लास्ट में रेरा से अप्रूवल मिलता है, तो डिले वाला मतलब गवर्नमेंट वगैरह इन्वॉल्व है तो डिले होता ही है ये सब काम में। अब अच्छी बात यह है कि रिसेंटली इन्होंने क्या किया कि लॉन्च कर दिया है कुछ प्रोजेक्ट्स को। जैसे अभी इस क्वार्टर की ही न्यूज़ है, जैसे इन्होंने वर्ली में प्रेस्टीज नोटेलियस करके एक प्रोजेक्ट है जो बहुत हाई एंड प्रोजेक्ट है, मतलब वो 25 करोड़ के अबव के फ्लैट्स हैं उसमें, जो भी हाउसिंग यूनिट्स हैं। और इसके पहले जो इनका था, मतलब बेंगलोर वगैरह में पहले मिडिल इनकम में ज़्यादा फोकस था, धीरे धीरे ये हाई एंड लग्जरी में भी एंटर कर रहे हैं, और मुंबई मार्केट में भी ये एंटर कर गए हैं। बहुत बड़ा मार्केट है पूरे वर्ल्ड में, ग्लोबल में। और इन्होंने बेंगलोर में भी अभी लॉन्च कर दिया प्रेस्टीज सनक्रेस्ट करके, ठीक है। और तीसरा अच्छी बात ये, रिसेंटली अभी 1 वीक, लास्ट 1 या 2 वीक में ही इनको ना प्रेस्टीज सदर्न स्टार करके बेंगलोर में एक प्रोजेक्ट है, उससे रेरा अप्रूवल मिल चुका है, उसका भी लॉन्च लगभग हाल फिलहाल में ये करने वाले हैं। और सबसे जो मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट है इनका, मतलब जो दिल्ली NCR जो प्रोजेक्ट है, वहाँ पे भी एक प्रोजेक्ट इनका आना है
वो उसके लिए इतना बेसब्री से इंतजार इसीलिए है क्योंकि देखो दिल्ली में डिमांड अभी बहुत ज़्यादा है। एनसीआर रीजन में आप देखे होंगे, आसपास एनसीआर में बहुत तेज़ी से प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और ऑक्यूपाइड भी हो जा रहे हैं, तुरंत प्री सेल्स भी हो जा रहा है। मतलब देखो मैं क्या बोला कि लंपीनेस है, मतलब प्रोजेक्ट वगैरह डिले हो रहे हैं, अप्रूवल्स आने में लेट हो रहा है। लेकिन हमें हम जितने भी कॉन कॉल्स और मैनेजमेंट को सुने, हमको अभी तक ये नहीं बोला कि मतलब देखो कोई ऐसे स्पष्ट तो बताता नहीं है, लेकिन हमको पर्सनली ये फील नहीं हुआ कि अभी मतलब आगे चल के अभी ग्रोथ आउटलुक नहीं है, डिमांड नहीं है। मतलब डिमांड मार्केट में बहुत अभी भी बनी हुई है। मतलब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, अभी भी प्रोजेक्ट आ रहे हैं और बहुत तेजी से प्री सेल्स में मतलब ऑक्यूपाई हो जा रहा है, बहुत तेजी से सेल हो जा रहा है प्रोजेक्ट्स का। और दूसरा क्या है कि इन्वेंट्री लेवल जो है अभी भी आप देखोगे तो पिछले 10 ईयर्स में डिकेड में सबसे लो लेवल पे है आज की डेट में, जो भी इन्वेंट्री लेवल्स है सब बिल्डर्स डेवलपर्स के पास। देखो अब मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कई बार बता चुका हूँ कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मतलब नहीं है रियल एस्टेट कंपनियों में, क्योंकि ये हमको पास्ट का डाटा देती है। हमको क्या करना है, स्टॉक मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो हमको कहाँ देखना है, आगे देखना है, ठीक है। रियर व्यू वाले मिरर में हमको नहीं देखना, बैक नहीं चलना है। तो हमको इसमें फोकस करना है आगे के जो प्री सेल्स का जो नंबर है, मतलब कौन सी कंपनी प्री सेल्स का क्या गाइडेंस दे रही है। तो अभी जो है इनका जो था, इनका अभी देखो जो लॉन्च होना था Q4 लास्ट क्वार्टर में, इन्होंने अपना दिया था गाइडेंस कि Q4 में ये लगभग 30,000 करोड़ के आसपास जीडीपी वैल्यू के आसपास का ये लॉन्च करेंगे। लेकिन अभी ऑलमोस्ट इन्होंने जो लॉन्च कर दिया उसका डाटा भी मैंने नोट करके तो रखा था अराउंड अराउंड। देखो चलो मैं आपको बताता हूँ आगे। अभी मोटा मोटी आप देखो जो 30,000 करोड़ के आसपास ये लॉन्च करने वाले थे, उसमें से इन्होंने गाइड किया था कि अराउंड 30-40% तो प्री सेल्स में आ जाएगा। तो 12,000 करोड़ इनका टारगेट था कि Q4 में एक कर लेंगे। लेकिन अब देखते हैं Q4, अब हम अप्रोच कर ही गए हैं, अब हमको 10-15 दिन ये मंथ में तो हमको पता चल ही जाएगा। तो मैं मतलब एट लास्ट मुद्दा ये था बताने का कि रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी हमको ऐसा नहीं लग रहा है कि एकदम डाउन साइकिल की ओर जा चुका है। थोड़ा सा अभी ठीक है कि बियर मार्केट आ गया है और काफ़ी डाउनफॉल आया है। तो ये क्रैश को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप कुछ रियल एस्टेट कंपनियों को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने बता दिया, गाइडेंस ये था 30-40% लगभग लॉन्च कर सकती है 12,000 करोड़ के आसपास। हाँ अब देखो इनका जो था, और ये FY26 के लिए इन्होंने एग्जैक्ट गाइडेंस नहीं किया था। लास्ट क्वार्टर में इन्होंने बोला था कि हम मतलब क्लियर नंबर Q4 के बाद ही देंगे। तो फिर भी इन्होंने बताया था कि जीडीपी वैल्यू ऑफ 50,000 करोड़ के आसपास अंडर पाइपलाइन है। तो 50,000 करोड़ के आसपास ये मतलब ऐसा ला सकते हैं FY26 में, ठीक है। और ट्रेंड्स में मैंने जैसे आपको बताया, कॉन कॉल पढ़ के समझ में आ गई, अभी डिमांड बनी हुई है, सस्टेनेबल डिमांड है हर तरफ से। और हाई टिकट में भी एंटर कर गए हैं, जो नोटिलियस वाला प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया मुंबई वर्ली का। तो ये था प्रेस्टीज स्टेट्स के बारे में। और हमको दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाए कि हमको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मतलब नहीं, हमको कैश फ्लो चेक करना है रियल एस्टेट कंपनी में। और हमको प्री सेल्स का देखना है कि कंपनी प्री सेल्स का क्या गाइडेंस कर रही है और प्री सेल्स कितना तेजी से ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। और अब देखते हैं और अभी जीडीपी वैल्यू क्या है कंपनी की, आने वाले समय में वो कितने ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू के प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकती है। देखो जीडीपी वैल्यू सिंपल ये है कि भाई आप पूरा प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, उसको सेल करोगे तो कितना रेवेन्यू आपके पास आएगा। मतलब 50,000 करोड़ का आप प्रोजेक्ट डेवलप करोगे, सेल करोगे, तो 50,000 करोड़ आप रेवेन्यू भी बुक करोगे। सिंपल लैंग्वेज, लेमन लैंग्वेज। अब है दूसरी कंपनी का मैं बात करता हूँ कि सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी भी देखो मुंबई बेस्ड कंपनी है, इसके बारे में भी हमने पहले भी बात कर चुकी है। और ये कंपनी का मॉडल थोड़ा सा अच्छा एसेट लाइट मॉडल है। मतलब ये काफ़ी जॉइंट एग्रीमेंट्स वगैरह में काम करती है, जेवीज वगैरह में जॉइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह में बहुत काम करती है। इसमें क्या होता है, तो इसको भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ आपको कि लैंड किसी और की है और ये जस्ट उनसे टाई अप करके मतलब प्रोजेक्ट डेवलप करके सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट लेती है। मतलब एज अ पार्टनर वर्क करती है, कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं बोल सकते, एज अ उसमें पार्टनर। तो रेवेन्यू शेयरिंग दोनों पार्टनर्स में शेयर हो जाती है। भाई उसको लैंड का जो वैल्यू रहती है उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉफिट लैंड ओनर के पास चले जाता है, लैंडलॉर्ड के पास। और ये जो डेवलप करके पूरा सेल कर रहे हैं और मतलब तो
उसका जो कंट्रीब्यूशन आता है प्रॉफिट परसेंटेज में, ये अपने रेवेन्यू बुक करते हैं। तो एसेट लाइट मॉडल क्यों? क्योंकि देखो लैंड परचेस करना अपने आप में बहुत बड़ा मतलब कैपेक्स लगता है, बहुत अमाउंट लगता है। तो कंपनी इस मोड में भी अच्छा मतलब है, थोड़ा सा बिजनेस मॉडल इनका अच्छा है काफ़ी, मतलब ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एसेट मॉडल ये सब में भी काम करते हैं। अब देखो इन्होंने बताया कि 9 मंथ में FY25 में देखो 40,000 करोड़ के आसपास इनका जीडीपी वैल्यू है अभी आज की डेट में, और इनका जो प्री सेल्स रहा वो 40% से जंप हुआ। मैं क्या बोला आपको, हमको प्री सेल्स की डाटा पे ही देखना है, उसी में ही काम करना है हमको, ठीक है। जो डाटा हमारे लिए जो की वेरिएबल मेन है फोकस उसी में ही करें अपन। तो 40% से इंक्रीज हुआ है, और इन्होंने गाइड कितना किया था लास्ट क्वार्टर में कि वो अराउंड 30-35% के आसपास प्री सेल्स में जंप आएगा। तो 40% से ग्रो किए, और आगे भी ये यही गाइड कर रहे हैं कि 30% से अबव मतलब 25-30% प्री सेल्स में जंप आएगी नेक्स्ट ईयर भी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनका जो जीडीपी वैल्यू भी हमको दिख रहा है कि एक अच्छा खासा है, मतलब 40,000 करोड़ के आसपास अभी जीडीपी वैल्यू इतना इनके है, इनके पास अभी अवेलेबल। और जो है एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मैं आपको सॉरी डिले बता रहा हूँ थोड़ा सा, कलेक्शंस वाला। पुराने वीडियो में भी मैंने कवर किया कि हमको कलेक्शंस में भी ध्यान देना है। मतलब प्री सेल्स अगर कर रही है कंपनी तो हमारे पास पैसा भी आना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मतलब फ्रॉड बुकिंग दिखा के और वो सब। तो इसमें क्या हुआ है, सनटेक रियलिटी में कलेक्शंस में थोड़ा ड्रॉप आया है। मतलब अराउंड आप इसका कलेक्शंस देखोगे तो 9 मंथ का फ्लैट रहा है कलेक्शंस, और इसमें 30%-35% कलेक्शंस ड्रॉप हुए हैं इस क्वार्टर में। तो हो सकता है कि प्री सेल्स मतलब एकदम मिनिमम बुकिंग लेके इन्होंने प्री सेल कर दिया हो, तो वो हमको बिग पिक्चर और पूरी Q4 का जब डाटा आएगा हमको और समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड करके ट्रैक कर सकते हैं आप कंपनी का डाटा। सबसे अच्छी बात क्या है, नेट जीरो डेट कंपनी है, मतलब ये एकदम बैलेंस शीट में नेट डेट इनका जीरो है। तो रियल एस्टेट कंपनी में हम प्री सेल्स देखें, कलेक्शन देखें, डेट लेवल देखें, क्योंकि क्या होता है पास्ट में आप देखोगे तो लीवरेज बहुत लेती हैं रियल एस्टेट की कंपनियां। लीवरेज लेने के बाद कई बार क्या होता है कि वो इन्वेंट्री सोल्ड आउट नहीं होती, और आके गोल गोल मतलब जो चक्रा रहता है कस्टमर के ऊपर आ जाता है सीधा, कि भाई आप प्रोजेक्ट भी आधे में आप ड्रॉप करके भाग जाते हो, पैसा आप ले लिए दूसरे प्रोजेक्ट में डाल दिए, या बैंक को अपना डेट भी नहीं पे कर पाए। अल्टीमेटली पूरा का प्रोजेक्ट्स होल्ड आ जाता है और बहुत डिले हो जाता है प्रोजेक्ट्स में, तो बहुत लॉस होता है। मतलब पास्ट सब आप स्टोरी सुने ही होंगे रियल एस्टेट का। तो हमको बहुत बारीकी से एक एक चीज़ देख के, मतलब जो जो मेन फैक्टर्स हैं उसको हमको ध्यान देना है उसमें। और मैनेजमेंट का कॉन कॉल सुन के हमको क्या समझ में आया कि बहुत बुलिश है, और इनका जो है मतलब 25-30% का प्रीसेल का टारगेट कर रही हैं। और इनका जो एडिशनल फेस है मतलब जो सनटेक सिटी वगैरह है मुंबई में, वहाँ पे एडिशनल फेस ये लाने वाली है। और न्यू लॉन्च जो है वो मतलब दुबई में भी एंटर कर रही हैं, और बोरीवली और बांद्रा वगैरह में भी इनका न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं। तो देखो एक अच्छी जगह दुबई भी एंटर कर रही है सनटेक रियलिटी। इसका डिटेल में भी मैंने वीडियो बनाया था, वो भी मैं लिंक में मतलब डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा लिंक, तो उसको आप और डिटेल में समझ सकते हो। अब हम थर्ड कंपनी की बात करते हैं जो भी मुंबई बेस्ड डेवलपर है, आर्केड डेवलपर्स। अब इनको मैंने सुना ना, तो ये भी जीरो डेट कंपनी है, और इनका मैनेजमेंट का कहना था कि अभी इनके पास जो 20,000 करोड़ के आसपास जीडीपी वैल्यू है, जो ये 2 से 3 साल में मतलब प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे। इनकी पाइपलाइन लाइव हो जाएगा, मतलब प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएगा, और जो जिसका पूरा मतलब कंप्लीशन पीरियड, या आप बोल सकते हो पूरा रेवेन्यू का जो पीरियड 5 ईयर्स के आसपास का रेवेन्यू रहेगा। तो इनका जो था देखो, इनका प्री सेल्स में जंप आया 9 मंथ में, अराउंड 556 करोड़ का प्री सेल रहा, जो लास्ट ईयर 9 मंथ में हम देखें तो 449 करोड़ का था। तो 25% में जंप आया। ये भी एसेट लाइट मॉडल रीडेवलपमेंट वगैरह प्रोजेक्ट्स में फोकस करती है। तो आप इसको भी अपने वॉच लिस्ट में देख सकते हैं। और देखो मैं दोबारा रिकॉल करा देता हूँ ताकि आपको माइंड में बैठ जाए। प्री सेल्स का डाटा चेक कीजिए, कलेक्शंस का डाटा चेक कीजिए, कंपनी क्या गाइड कर रही है आने वाले समय में, प्री सेल्स क्या है, इन्वेंट्री लेवल अभी कितना है बिल्डर के पास, डेवलपर के पास, वो रियल एस्टेट कंपनी के पास, ठीक है।
ऐसा नहीं कि लॉन्च होते जा रही है और इन्वेंट्री लेवल मतलब बढ़ते जा रहा है, बुकिंग आ नहीं रही है। कलेक्शंस देखें, हम कलेक्शंस इफिशिएंसी देखें, और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, दोबारा बोल रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से मतलब नहीं, हमको कैश फ्लो पे ध्यान देना है, कैश फ्लोज कैसे आ रहे हैं, क्योंकि रिवेन्यू कब आता है, जो अभी जो प्रोजेक्ट लॉन्च होता है और उस वो प्री सेल्स होते हैं तो वो 5 साल बाद कंपनी के मतलब प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में एज अ रिवेन्यू कंट्रीब्यूट होता है, क्योंकि जब पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है, पूरा पैसा कस्टमर का आ जाता है, तभी कंपनी उसको रिवेन्यू शो करती है। तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी 3 कंपनियां रियल एस्टेट से। अब रियल एस्टेट में मतलब जैसा माहौल बना हुआ है, सब मैनेजमेंट का जैसा कॉन कॉल है, और मतलब तो अभी भी एक मार्केट में मतलब काफ़ी बुलिश हैं इसको देख के, डिमांड और ग्रोथ पर्सपेक्टिव को देख के। तो हम अपने वॉच लिस्ट में ऐड करें और ट्रैक करते रहें, वही एक सॉल्यूशन है लास्ट। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के और वैल्यूएबल वीडियोस के साथ नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे हम, तब तक के लिए जय हिंद।